मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर को, जो इसका नाम है सामाजिक अनुसंधान सामाजिक सर्वेक्षण, उसका फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के चरण। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जैसा कि आम तौर पर समाज विज्ञानों के ऊपर ये एक आक्षेप रहता है कि समाज विज्ञानों में जो रिसर्च की जाती है वो 100% रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ऐसा हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। और समाजशास्त्र में या समाज विज्ञानों में भी जो अनुसंधान किए जाते हैं वो अनुसंधान उस प्रविधि के अनुसार किए जाते हैं जिसमें कि हमें 99 और कहीं कहीं पर तो 100% रिज़ल्ट भी हमारे को मिलते हैं। तो हम ऐसा कौन सी प्रविधि का प्रयोग करें, या सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनुसंधान किसको कहते हैं। तो समाजशास्त्र में या समाज विज्ञानों में निरीक्षण परीक्षण की प्रविधि के अनुसार या सामाजिक अनुसंधान के चरण के अनुसार अगर हम किसी भी विषय के बारे में रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च जो है वो 100% रिज़ल्ट को देगी। तो इसलिए ये आक्षेप निराधार है कि समाजशास्त्र या समाज विज्ञानों में किसी भी प्रकार से हमारे को बायस्ड होने की या इस प्रकार की उम्मीद रहती है, ऐसा नहीं है। तो जो ये है अनुसंधान क्या है? किसी भी विषय के बारे में खोज करना या रिसर्च, जैसे कि कोई भी सर्च जो होती है उसके बारे में पुनः खोज करना, इसको हम अनुसंधान कहेंगे। अब ये जो अनुसंधान है या किसी खोज के बारे में किसी भी ट्रैक के ऊपर चलना, किस तरह से चलना? निरीक्षण परीक्षण की प्रविधि के अनुसार चलना, वैज्ञानिक प्रविधि के अनुसार चलना, वैज्ञानिक विधि के चरण के अनुसार चलना ही समाज में सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। अब ये जो सामाजिक अनुसंधान के जो चरण हैं, किन स्टेप का सहारा लें जिनके आधार पर हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% आए। तो पहला जो हमारा चरण रहेगा या जो पहला हमारा वह है समस्या का चुनाव करना। समस्या का चुनाव। तो कोई भी रिसर्च हम शून्य में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कोई एक पिन पॉइंट या कोई टारगेट या कोई समस्या, इसको हम समस्या कहेंगे, विषय भी हो सकता है। तो किसी भी विषय का एप्रोप्रिएट विषय का चुनाव करना जो कि हमारे पूरे समग्र को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये पहला जो समस्या का चुनाव है ये हमारी पूरी रिसर्च की आधार बिंदु होती है, कि जिसमें कि अगर हमारा टॉपिक ही बेहतर होगा तो वो समस्या का जो अपना निष्कर्ष निकलेगा वो भी बेहतरीन और हमारा फ्रूटफुल निकलेगा, ताकि हम समाज को एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। तो समस्या का चुनाव करने में हमें पूरी सावधानी रखनी होगी कि हमारा जो विषय है वो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके। अब उसके बाद जो भी समस्या हम चुनते हैं उससे संबंधित जो विषय सामग्री है, उसका थॉरो अध्ययन करना, विषय सामग्री का पूर्ण अध्ययन करना। क्योंकि जो समस्या हमने विषय लिया है, इसको हम विषय भी कहेंगे, तो जो विषय हमने लिया है उससे संबंधित जो भी लिटरेचर पहले होता है उस लिटरेचर के बारे में पूरी जानकारी कर लें, ताकि उससे पहले उस विषय के ऊपर क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, कहाँ पर उन्होंने छोड़ा है, उसके आगे हमको बढ़ना है। तो उससे संबंधित लिटरेचर के बारे में पूरी जानकारी लाइब्रेरी से, समाचार पत्रों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से हम उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेंगे। तीसरा हमारा आ जाता है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना ये सामाजिक अनुसंधान में हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। उपकल्पना जो है वो इस सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो भी उपकल्पना को काम चलाऊ उपकल्पना भी कहते हैं, और ये वो टेंटेटिव रिजल्ट देने वाला रास्ता है। इस मतलब वो चीज़ जिसके बारे में क्योंकि जो भी अपना विषय चुना उसके बारे में, जो भी विषय सामग्री के अध्ययन के बाद हमारा जो एक विज़न बनता है कि हमको क्या ट्रैक लेकर आगे बढ़ना है, क्या रास्ता लेकर आगे बढ़ना है, किस प्रकार को हमें कौन सी प्रविधि का चुनाव करेंगे, या हम कैसा सैंपल लेंगे, या कितना हमारा टारगेट एरिया कौन सा होगा, उस सारा जो है वो उपकल्पना एक तरह से पूरे के पूरा, जिसमें कि हमें 99% तो रिज़ल्ट की भी जानकारी हो जाती है हमारे दिमाग में कि क्या हमारा रिज़ल्ट आगे रहेगा अगर हम ये रास्ता लेकर चलते हैं। तो उपकल्पना भी एक महत्वपूर्ण चरण है सामाजिक समस्या के जो चरण के बारे में। तो उपकल्पना के बारे में हमें पूरी जानकारी पहले कर लेंगे कि क्या क्या हमारा स्टेप्स रहेंगे और क्या क्या हमारे को करना है। तो ये जो उपकल्पना
उपकल्पना है, ये कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिसर्चर है वो जिस उपकल्पना या जिस रास्ते को लेकर वो आगे बढ़ता है पर वो रास्ता उसका सही नहीं होता, उसने ट्रैक ही गलत पकड़ लिया होता है। तो अगर गलत ट्रैक भी पकड़ लिया गया भी हो तो भी कोई गलत बात नहीं है, अपन वापस क्विट कर सकते हैं और नए सिरे से नया सैंपल लेकर या नया किसी भी मतलब जो भी अगर अपने को ऐसा लगता है कि हमसे ये गलत चुनाव हो गया है तो कोई रिसर्चर की कोई फॉल्ट नहीं होती है। उपकल्पना सिर्फ काम चलाओ एक रास्ता होता है जो कि हमें किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। इसके बाद हमारा इसके बाद हमारा जो आएगा ये वाला टॉपिक आ जाएगा चौथा। ये टॉपिक है कि हमें जो महत्वपूर्ण प्रविधि कौन सी चुनेंगे, कि हम कौन सी प्रविधि का चुनाव करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा विषय कौन सा था। विषय के बाद हमने उससे संबंधित, क्योंकि सारे विषय अलग अलग होते हैं, कोई विषय ऐसा होगा जिसमें कि फील्ड वर्क होगा, कोई विषय ऐसा होगा जिसमें कि हमें लाइब्रेरी से मटेरियल मिलेगा, तो कोई किसी प्रकार का विषय ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि इंटरव्यू मेथड का प्रयोग करेंगे, कोई विषय ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें कि अनुसूची ही हमारे को एप्रोप्रिएट प्रविधि लगेगी। तो जैसा हमारा विषय होता है उस विषय के अनुसार प्रविधि का चुनाव हमको करेंगे। और अगर हमसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चनेयर बना लिया या अनुसूची बना ली, अनुसूची और क्वेश्चनेयर बनाने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं उन रिज़ल्ट के बाद हमको उसको छोटा कर लेते हैं और उसमें से कुछ का सैंपल ले लेते हैं 5-10। अगर हमको एकदम एप्रोप्रिएट रिज़ल्ट चाहिए तो उससे हम इंटरव्यू मेथड के द्वारा या इंटरव्यू टेक्निक के द्वारा हम उस रेस्पोंडेंट से संपर्क करके और बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारा विषय कैसा है। और कई बार ऐसा विषय होता है कि अगर इन्फॉर्मेटिव ही रखना है, अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सूचनाएं ही संकलित करनी है तो हमको अनुसूची या क्वेश्चनेयर भी अपने आप में एक रास्ता दे देता है कि भाई विषय के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो एप्रोप्रिएट विषय इसका प्रविधि का चुनाव करना भी सामाजिक अनुसंधान के चरण में एक महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसके में ही हमको सारा आपका डाटा मिल जाता है। ये तथ्य संकलन की प्रमुख चरण है और तथ्य संकलन की प्रमुख विधियां जो मैंने आपको जैसे बताई कि प्रश्नावली, अनुसूची, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन। अगर बिल्कुल ही हल्का फुल्का आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही आपको किसी समस्या के बारे में या विषय के बारे में जानकारी करनी है तो अवलोकन भी एक बेहतरीन प्रविधि हो सकती है। लेकिन अगर कोई पास्ट के बारे में अपने को जानकारी कलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी या वहाँ से आपको सूचनाएं सेकेंडरी डाटा के माध्यम से सूचनाएं लेनी होगी। अब अपने पास ये तथ्य इकट्ठे हो गए हैं। अब तथ्य इकट्ठे होने के बाद अब हमको इसका या तो सारणी में लेना पड़ेगा, इसकी अपन को सारणी बनानी पड़ेगी और उसका टेबुलेशन करना पड़ेगा, संकेतन करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक ये डिस्क्रिप्टिव मैटर था। अब तक ये जो था अपना मैटर जो है वो एक मतलब जिसको कहने टेक्स्ट के रूप में था, इसको अब अपने को संख्यात्मक रूप से लेना है। तो संकेतन के माध्यम से, सारणी के माध्यम से हम इसको मान लीजिए प्लस प्लस या नेगेटिव पॉइंट है या किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है तो इस प्रकार से हम इसको टैबुलेट कर लेंगे। टैबुलेशन के माध्यम से हम इसको ले लेंगे और सारणी के माध्यम से हम इसको इस सामग्री को संख्यात्मक सामग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। और लास्ट आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग। ये जो रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो इस पूरे के पूरे आपका वापस हम पूरे आ जाएंगे चरण के ऊपर की समस्या का जैसे आपने चुनाव किया, समस्या के चुनाव के बाद आपने पूरी जानकारी की उसके बारे में, उसके बाद उपकल्पना का निर्माण किया, उपकल्पना के निर्माण के बाद एप्रोप्रिएट प्रविधि का चुनाव किया और उस प्रविधि से जो डाटा आपका कलेक्ट हुआ, हमारा डाटा, उसका हमने टैबुलेशन के माध्यम से, सारणी के माध्यम से, संकेतन के माध्यम से उसको हमने संख्याओं में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई कि हमने ये सामग्री ली और हम अपनी जो हमारी हाइपोथेसिस थी उस हाइपोथेसिस पे हम 100% सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस तरह से करके हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट को हम पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश करने से समाज में उस समस्या के बारे में या उस विषय के बारे में हमारी एकदम अपडेट
सूचना या अपडेट जो है वो सामग्री समाज को मिल जाती है। तो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए या आम तौर पर ये आपने मैसेज ये अपन ने जो चरण देखे उससे अपने को पता ही चल जाता है कि हम किसी प्रकार से काल्पनिक कुछ भी नहीं होता। अगर हमने किसी से सूचनाएं भरवाई भी हैं, अगर अनुसूची है तो उसमें हम हाँ ना या इस प्रकार से सहमत असहमत पूरा भर देते हैं। अगर इंटरव्यू मेथड का प्रयोग करते हैं तो उत्तरदाता के ऊपर खुले क्वेश्चंस भी छोड़ते हैं कि आप अपने व्यूज़ क्या था। तो एक तरह से हम इसको पूरी वैज्ञानिक प्रविधि के अनुसार ही हम अपना जो है वो अनुसंधान करते हैं और इसकी जो रिपोर्ट जाती है आमतौर पर समाज विज्ञानों में इसी प्रकार से अध्ययन किए जाते हैं और इन्हीं चरणों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित नोट्स मैं अपने उस मेंटर ग्रुप पर डाल दूँगी ताकि आपको पूरे तरह से इसके बारे में डिटेल जानकारी भी मिल जाए। एट ए ग्लांस आपको ये समझ में आनी चाहिए कि चीज़ की हम क्या बताना चाहते हैं। और इस तरह से करके हम आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये अब समाप्त करती हूँ। अगर कोई भी इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप उस क्वेरी को पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी हम उसको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।